से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है वहाँ पे यूज़ होता है। और थोड़ा-सा हम अंडरस्टैंड करते हैं लीवर से जो लीवर है उसके क्या-क्या फंक्शन है। लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो 500 से ज़्यादा फंक्शन करता है। आप सोच के देखिए कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। 500 से ज़्यादा फंक्शन लीवर के हैं। और अगर मैं मोटे-मोटे तौर पे देखूँ जो इनके मेन 4-5 जो फंक्शन है वो है, सबसे पहला फंक्शन है डाइजेशन। हमारा खाना जो पचता है या पाचन क्रिया, उसके लिए लीवर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सेकंड मेटाबॉलिज़्म, जैसे खाना पचने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, वो अपनी-अपनी यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है? उसके बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिनको मेटाबॉलिज़्म कहते हैं। हमारी इम्यूनिटी में भी लीवर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं। जब यूज़ करना होता है तो वो यूज़ होते हैं, वरना स्टोर्ड रहते हैं, जैसे बहुत सारे विटामिन्स है या मिनरल्स हैं। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन लीवर का है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना। तो जो मैंने विटामिन और मिनरल स्टोरेज की बात की, विटामिन ए, बी, डी, के, ये बहुत सारे विटामिन्स लीवर में स्टोर्ड रहते हैं। कुछ मिनरल्स हैं वो भी स्टोर्ड रहते हैं, लाइक आयरन, कॉपर, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्यूनिटी से रिलेटेड या इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन क्या-क्या हैं? जो लीवर होता है इसमें एक कफ़र सेल्स होते हैं। जो भी बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में जाते हैं, जैसे ही वो लीवर के थ्रू या कफ़र सेल्स में जाते हैं, ये कफ़र सेल्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि हमारी इम्यूनिटी के लिए भी लीवर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए लीवर का हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक थोड़ा-सा हम अंडरस्टैंड करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन, हम बार-बार बोलते हैं बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालना। तो जो लिवगेन है वो भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारा जो ब्लड प्यूरीफायर है वो भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारे पास एक डेली डिटॉक्स है वो भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं, जैसे जो मेटाबॉलिज़्म जो प्रोसेस होता है, उसके बाद भी कुछ टॉक्सिन्स बनते हैं, या बाहर से बहुत सारे टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाते हैं। जैसे बहुत सारे अल्कोहल सप्लीमेंट है, या जो अ, हम लोग पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, या जो सब्ज़ी या जितने भी आजकल यूज़ होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है, वो भी हमारे शरीर में जाते हैं। बहुत सारे टॉक्सिन हमारी बॉडी में जा रहे हैं, कुछ हमारी बॉडी में बन रहे हैं, कुछ बाहर से हमारी बॉडी में जा रहे हैं। इन सब का जो प्रोसेसिंग होता है वो लीवर में होता है। लीवर उनको डिटॉक्सिफाई करके बॉडी से बाहर निकालता है, और बाहर निकालने के मेनली 3 रूट है। या तो किडनी के थ्रू निकलते हैं, हमारे जो यूरिन है उसके थ्रू निकलते हैं, या तो हमारे इंटेस्टाइन या स्टूल के थ्रू निकलते हैं। थर्ड जो रूट है वो है स्किन, हमारे स्किन के थ्रू बाहर निकलते हैं। ये 3 रूट है। मीन्स अगर हम याद रखें कि जितने भी टॉक्सिन बाहर से शरीर में जा रहे हैं या हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो लीवर में होती है। उसके बाद वो किडनी के थ्रू या यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं, इंटेस्टाइन के थ्रू या स्टूल के थ्रू बाहर निकलते हैं, या हमारी स्किन के थ्रू, थ्रू स्वेटिंग वो बाहर निकलते हैं। ये एक तरह से मेन जो डिटॉक्सिफिकेशन है। तो लीवर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बहुत सारी बीमारियाँ लीवर की होती हैं, जिनमें बहुत इम्पोर्टेंट आज की डेट में एक फैटी लीवर की समस्या है। शायद फैटी लीवर पहले बहुत ज़्यादा नहीं होता था, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को फैटी लीवर की समस्या है। और बहुत सारे जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, या कोई ड्रग लेने से, टॉक्सिन लेने से भी लिवर की बीमारियाँ होती हैं। अब देखिए जो लिव गेन में जितने भी कंटेंट है, ये हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग हैं। हिपैटोप्रोटेक्टिव का क्या मतलब है? जो हमारे लीवर को है उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उनमें हेल्पफुल हैं। जैसे कुटकी इनका एक मेन इम्पोर्टेंट जो घटक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट एक ड्रग आयुर्वेदा में है, जो लिवर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इसका यूज़ होता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी जो ड्रग्स हैं, लाइक कालमेघ जो है इसके मेन घटक हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लीव गेन का यूज़ कहाँ करना है? देखिए, लीव गेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका पता नहीं है। मैं थोड़ा-सा डिस्कस करता हूँ इसका यूज़ कहाँ-कहाँ किया जा सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। इंडाइजेशन एक बहुत बड़ा सिम्पटम है। कई लोग बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं पच रहा है। और आयुर्वेदा में डाइजेशन के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट कहा गया है
कि पाचन क्रिया अच्छी होनी चाहिए, जिसकी पाचन क्रिया अच्छी है उसको बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होती हैं। लेकिन अगर पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो डाइजेशन में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नंबर 3 कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि जो इसमें कुटकी है वो लैक्सेटिव है, यानी कि वो स्टूल को ईज़िली पास करवाती है, तो ये कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ हो सकता है। फ्लैचुलेंस, किसी को गैस की समस्या रहती है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और जो अल्कोहल लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल का कंज़प्शन करते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि वैसे अल्कोहल नहीं लेना है। अगर कोई लेता है तो साथ में वो लिवगेन का यूज़ करे तो लीवर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ मेडिसिन्स लेते हैं, जैसे कोई डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन ले रहा है, कुछ लोग गाउट के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ लोग आर्थराइटिस के लिए रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ लोग आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो शायद खाना कम खाते हैं, दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं। उनको हम गाइड कर सकते हैं कि अगर लीवर को हेल्दी रखना है, उनका लीवर पे असर ना हो, तो हम लिवगेन का यूज़ साथ में कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल कंज़प्शन करते हैं, शुरू में तो फैटी लिवर होता है, लेकिन बाद में बीमारी बन जाती है, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस में भी इसका यूज़ किया जा सकता है और इंडिया में 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको फैटी लिवर की समस्या है, तो फैटी लिवर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है और आई थिंक ये 70 से 80% पॉपुलेशन है जिनमें ये सिम्पटम्स है, तो इसका प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। इसका जो सिरप है 2-2 चम्मच सुबह-शाम यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी को बीमारी है तो 2-2 चम्मच 3 बार यूज़ किया जा सकता है और जो कैप्सूल है, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को यूज़